देखो, रेंज फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, नॉर्मली मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा है, उसको बहुत सिंपल तरीके से एक लाइन में समझा दिया गया, लेकिन मैं जो आपको अभी बताने वाला हूँ ना रेंज फंक्शन के बारे में, ये अलग अलग वैल्यू पे आपको समझाऊंगा ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आपका पूरा बेस। ठीक है, हम स्टैट्स, मैथ्स, मैटप्लॉटलिब, पाइथन, इनबिल्ट फंक्शन, नमपाई, सब के अकॉर्डिंगली इसको समझेंगे। ओके, देखो, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में रेंज अगर फंक्शन आप लेते हो, ये फंक्शन, ये क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेटा सेट। ठीक है, जो भी डेटा है उसके बीच की जो वैल्यू आएगी ना, उसको कहा जाता है रेंज। ठीक है, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। कहाँ है भाई मेरा नोटपैड? चलो जल्दी जल्दी ओपन हो जाओ। देखो, जैसे कि मान लो ये एक चार्ट है। ओके, यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है आपके वाई पे, मान लो 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, इस पर भी कुछ डेटा लिखा हुआ है 1 2 3 4, है ना। अब क्या हो गया, आपने कुछ वैल्यू ले ली, मान लो आपने ले लिया 2, एक पॉइंट यहाँ हो गया, आपने दूसरा ले लिया 3, एक पॉइंट यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ और वैल्यू लिखी हुई है, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ चला गया। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे चला गया, एक पॉइंट यहाँ चला गया। राइट, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप लाइन बनाना भी चाहो तो मान लो कुछ ऐसी बनी, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें सीधी लाइन खींचेंगे ना, ठीक है, जब अपन मीन निकालते हैं ना, सीधी लाइन जब आप खींचते हैं तो ये देखो, ये जो भाग है आपका, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये समझ लो स्प्रेडिंग है। ठीक है, कितना फैला हुआ है डेटा, ये मिनिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट, बीच का जो डिस्टेंस हुआ, इसको कहते हैं फैलाव, स्प्रेडिंग। ठीक है, तो जब अपन मशीन लर्निंग का कोई मॉडल बनाते हैं या कुछ क्लासीफाई करते हैं ना, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। लोग इसको अलग वे में लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कि अरे नहीं यार ये ऐसे नहीं हो सकता, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक मॉडलिंग का ना, उसमें ये चीज़ बहुत काम करती है। अगर ये बेस क्लियर हो गया तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मैं अभी इसको बंद करता हूँ, अब नॉर्मल टेक्निकल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। ठीक है, मान लो एक ही प्रोग्राम को हम 3 तरीके से करेंगे। हम पाइथन इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू करेंगे, हम नमपाई लाइब्रेरी के थ्रू भी करेंगे, हम मैटप्लॉटलिब के थ्रू भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले करते हैं यूजिंग पाइथन इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, इनबिल्ट पाइथन, ये क्या हो गया भाई, डब्लू। ओके, नीचे मान लो आपके पास में एक स्कोर्स नाम का वेरिएबल है। ठीक है, मैं इसमें कुछ एग्ज़ाम्स के स्कोर्स डाल देता हूँ रैंडमली। मान लो मैंने डाल दिए 78, 89 डाल देता हूँ, 92 डाल देता हूँ, 65 डाल देता हूँ, 74, 80 डाल देता हूँ, 95, 88, 70, कितने हो गए भाई ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए, एक और ले लेते हैं, 82 ले लेते हैं। ठीक है, इतने स्कोर्स हमारे पास हैं, ये आपका डेटा है। ओके, आपको क्या करना है, हम मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, एवरेज नहीं, हम क्या करेंगे, रेंज देखेंगे कि मिनिमम कितने से कितने तक का गया है और उसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो नॉर्मली जब हम पाइथन में इसको करते हैं तो क्या करते हैं, मैं एक रेंज नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मैक्स फंक्शन, और इसके अंदर मैं लिखूँगा किसका मैक्सिमम निकालना है, स्कोर्स का मैक्सिमम, और उसको माइनस कर दूंगा मिनिमम से। मिनिमम किसका निकालना है, स्कोर्स में, मतलब स्कोर्स के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो यहाँ पे पुटअप होगी, और स्कोर्स के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुटअप हो जाएगी। तो दोनों का माइनस जब अपन करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरा रेंज होता है। ठीक है, मैं यहाँ इसको प्रिंट कर देता हूँ रेंज को। एक बार देखो अंतर, मैं रन किया 30 आ गया मेरे पास, क्योंकि इसमें हो सकता है कि जो मिनिमम वैल्यू है, देखो मिनिमम वैल्यू क्या है, 70 दिख रही है, एक 65 दिख रही है मुझको, 65। ठीक है, ये हो गई मिनिमम वैल्यू। अब ये देखो मैक्सिमम वैल्यू 95, अब 95 माइनस 65 करोगे 30 आता है आपका। ठीक है, ये तो हो गया पाइथन इनबिल्ट फंक्शन पे। अब इसी को अगर हम नमपाई के थ्रू करते हैं यूजिंग नमपाई लाइब्रेरी। ओके,
इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। ओके, तो अब सेम चीज़ हम उस पर करेंगे, बस वेरिएबल अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, इसको अलग अलग ले लेंगे, या एक काम करते हैं ना, इसी को ले लेते हैं, चलो मेरा भी टाइम बच जाएगा। ये आ गए हम numpy पे। तो सबसे पहले तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy एज np। देन हमने एक स्कोर्स नाम का वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने डेटा ले लिया। अब मैं फिर से एक रेंज नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं कॉल करूँगा एक नया फंक्शन जो मैंने आपको नहीं बताया। np को पहले कॉल करूँगा कि भाई numpy एक फंक्शन को कॉल करो, ptp बोला जाता है इसको। ये जो फंक्शन है ना, ये बेसिकली रेंज को कैलकुलेट करने के काम आता है। ठीक है, np.ptp, ptp फंक्शन याद रखना। अब ptp फंक्शन किसका निकालना है भाई आपको? मुझे निकालना है ptp फंक्शन किसका? स्कोर्स का। स्पेलिंग गलत हो गई, SCO। ठीक है, मुझे स्कोर्स का रेंज निकालना है, तो मैंने ptp फंक्शन यूज़ किया। बस इतना ही करना है मुझको। अब मैं उठाऊंगा और इसको प्रिंट कर दूंगा रेंज को। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास 30 वाली वैल्यू आ गई। ठीक, ये हो गया numpy। देखो पाइथन में थोड़ा सा इस तरह से गया, हमको फंक्शन बनाना पड़ा। numpy में हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन आ गया। ओके, बट अगर हम मैटप्लॉटलिब पे जाते हैं, मैटप्लॉटलिब क्या है? मैटप्लॉटलिब तो एक लाइब्रेरी है जो कि डिज़ाइनिंग का काम करती है, ग्राफिकल का काम करती है। तो यार इसको उसमें कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा फंक्शन चेंज हो गया, और ग्राफिकली अब आपको समझाता हूँ इसको। ठीक है, हम क्या करेंगे? यूजिंग मैटप्लॉटलिब, मतलब विजुलाइजेशन के थ्रू करेंगे, विजुलाइज करेंगे। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना यार, मैं गलतियाँ करता रहता हूँ। ओके ओके, अब देखो मैं सेम फंक्शन को यूज़ करता हूँ, लेकिन अंदर की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये 78, 82 बहुत बड़ा वैल्यू बन जाता है। तो मैं थोड़ा सा ना कुछ मोडिंग वाला ऑप्शन ले आता हूँ, रिपीटेटेड नंबर, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको अपन कर देते हैं इस बार डेटा। देन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कुछ 10-15 नंबर ले लेता हूँ, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया। एक और नंबर ले लो, 15 हो गया ये। वाह, ग्रेट। अब क्या करते हैं? मैटप्लॉटलिब को हमको कॉल करना पड़ेगा, हमने कॉल नहीं किया है। तो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब, ओके, डॉट pyplot एज PLT, ये हमने पहले भी किया हुआ है, राइट। अगर आप भूल गए हो तो आप मैटप्लॉटलिब के ट्यूटोरियल में जाओ, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने pyplot को एज अ PLT एलियास बना के कॉल कर लिया। अब मैं इस PLT को बोलता हूँ कि मेरे प्यारे भाई PLT, एक हिस्टोग्राम बना दो यार। और हिस्टोग्राम पे आप हिस्टोग्राम किसका बनाओगे? डेटा कहाँ से उठाओगे? ये जो डेटा वाला वेरिएबल है ना, यहाँ से डेटा उठाना। ठीक है, और इस पर क्या करो? बिन्स कर दो, बिन्स कर दो इसके 6, मतलब टोटल XY जो जाता है ना, उसको बिन्स बोलते हैं। देखो आप अभी देखोगे ना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब थोड़ा सा इसको बढ़िया सा डेकोरेट कर दें, इसका कलर सेट कर देते हैं, EDGG एज कलर कर देते हैं सेट। COLOR स्पेलिंग यही होती है, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और एक और इसका आर्ग्यूमेंट लेते हैं अल्फ़ा, इसको ले लो 0.7। ओके, नीचे आ जाओ, होप एरर नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब x को लेबल दे देते हैं, y को लेबल दे देते हैं, PLT.x लेबल, और x को मैं दे देता हूँ मान लो वैल्यू। ओके, और y को दे देता हूँ y लेबल, y को दे देते हैं लड्डू नहीं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और टाइटल भी दे देते हैं यार अपन, PLT टाइटल। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है,
बट ओके, फिर से रिपीट करना अच्छी बात है। हिस्टोग्राम, मैं थोड़ा रियल लाइफ जैसा कर रहा हूँ यार, ताकि आपको ना पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाए यार। इसको कैपिटल रख लो, ठीक है। और क्या कर लें इस पर, यस, लाइन का कलर भी अपन चेंज करते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ पहले ये कैसा बना है। plt डॉट शो, जस्ट नॉर्मली देख रहे हैं अपन, अभी एरर नहीं आना चाहिए। इसमें और भी कुछ चेंज करेंगे अपन। अभी मैंने रन किया है, थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखो नीचे आ गया, ओके, ये हिस्टोग्राम आ गया नीचे में बन के। हमने फ्रीक्वेंसी दी थी ना इस एक्सिस पे, एक्स पे हमने ये दिया था। ये देखो 6 बिन है ना, 1 2 3 4 5 6, ये बिन्स हो गए अपने, राइट। और इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। टाइटल वाइटल सब कुछ है हमारे पास में। ये डेटा के अकॉर्डिंगली इसने लिया है। ये इसने 6 बिन्स में इसको डिवाइड कर दिया था, वैल्यू वाला, फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा था इसको। इस पर कुछ और ऐड करते हैं, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए यार, मज़ा आता है देखने में। अपन एक लाइन भी ऐड करते हैं इसमें, है ना, लाइन स्टाइल वगैरह ऐड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, plt डॉट axv लाइन होता है एक, तो x को अपन कर देते हैं जो मिनिमम डेटा था जो इसका, वो ले आते हैं। और इसका कलर कर देते हैं, कलर को अपन इसका कर देते हैं रेड कलर कर देता हूँ मैं। रेड के लिए हम R यूज़ करते हैं, ओके। और लाइन स्टाइल ले लेते हैं, STYLE। लाइन स्टाइल को अपन प्लेन रहने दें, नहीं डैश रहने दें, थोड़ा डैश वैश कर देते हैं, DASHED। और लाइन हमारी ठीक है क्या? लाइन को थोड़ी मोटी करूँगा, नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइन में मैच हो जाएगा। थोड़ी मोटी कर देंगे तो लाइन विड्थ को बढ़ा के अपन ना 1 कर देते हैं। लाइन विड्थ इज इक्वल टू 1। ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये आप बोलोगे आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से है? ये सारे आर्ग्यूमेंट्स ना आपको जब आप मैटप्लॉटलिब को देखोगे ना, उसकी लाइब्रेरी खोलोगे, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो देखोगे ना, आपको मिल जाएगा। वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं मैक्सिमम चीज़ें यहाँ कवर कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि इसको रट लो यार। ये ऐसा ही होता है। लाइन स्टाइल आपको चेंज करनी है तो आपको यही आर्ग्यूमेंट यूज़ करना है, लाइन विड्थ यूज़ करनी है तो यही आर्ग्यूमेंट यूज़ करना है। सिंपल है, ओके। खैर अपन रेंज फंक्शन पे मेन फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना ताकि आपको क्लियर हो जाए, पूरा बेस क्लियर हो जाएगा इससे। और एक काम करो, इसका एक लेबल दे दो। लेबल मैं इसका दे देता हूँ मैक्स, कैपिटल लेटर है ना, यस, ठीक है। और ये मेरी एक्स वाली लाइन बन गई। अब यही सेम मैं वाई लाइन बना देता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। ये वाई लाइन बन गई। बस यहाँ पर मुझको ये जो वैल्यू है इसको मैं कर देता हूँ मैक्स डेटा। और इसका कलर रेड नहीं रहेगा भाई, ये मिक्स हो जाएगा। इसका कलर कर दूँ ग्रीन, ग्रीन के लिए हम G यूज़ करते हैं। लाइन डैश रहेगी, विड्थ वही रहेगी, और लेबल को मैक्स हमने कर दिया, ओके। एक काम करो, इसका रिमैक्स क्यों किया मैंने? इसका लेबल तो मिनिमम होगा ना मेरे भाई, MIN, क्योंकि ये तो मिनिमम वाला है, ओके। ये हो गया। अब क्या करो, इसको सिंपल तरीके से शो कर दो, ओके। देखो ये शो हो गया। ये आपकी ये वाली लाइन आ गई, ये आपका मिनिमम वाला पॉइंट है इसको, और ये मैक्सिमम 1 मिनट है यार। इसको ना लीजेंड कर देते हैं। रुको, एक और चीज़ याद आई मुझको, मैं वो भी कर देता हूँ। थोड़ा सा ना स्लो चल रहा है। plt डॉट legend, ठीक है, लीजेंड भी कर देता हूँ, ओके। अब रन कर दो इसको, यस, अब मज़ा आएगा, ठीक है। ये पार्ट था ना, इसके लिए कर रहा था बेसिकली मैं, ताकि अच्छे से दिखा पाऊँ आपको यार। इसको ना थोड़ा अनजूम करता हूँ मैं। अनजूम कैसे करते हैं? हाँ, अनजूम कैसे करते हैं, ओके, राइट। ये छोटा छोटा हो गया ना, कोई बात नहीं। देखो ये जो पार्ट है ना, हम रेंज फंक्शन मतलब ये मिनिमम पार्ट हो गया कोई भी डेटा का, और ये मैक्सिमम पार्ट हो गया। इसके बीच का जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 30 है, ओके।
तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया ना वैल्यू पे इसको लेके, इसीलिए बनाया ताकि आपको रेंज जो है ये रेंज प्रॉपर रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये तीनों को एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो, और इसमें आपको अगर कुछ डाउट लगता है तो मुझे बताना, मैं उसके हिसाब से भी आपको इसमें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, इसमें दूसरे मेजर्स भी आते हैं, जैसे वेरिएंस आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज आता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं धीरे धीरे करके आपको आगे 1 बाय 1 एक एक वीडियो में समझाता जाऊँगा, एक एक चैप्टर पे। ओके, तो इसको देख लो, समझ लो, कुछ डाउट होता है तो कमेंट करना। ओके, चलो बाय।